चार लगता है। और कहा आगे मटकी दे तू हाथ मेरे नीचे से हट जाऊंगो शेख दऊं बुलाई शौरिया नीचे तू ही श्याम रही मुशिया हंसो गयो खुशिया मटकी कन्हैया ऊपर चढ़ गई मटकी लई थी उठा जवाब दिया है लाला तू ऊपर ऊपर खा तो रहा है मगर मुझे नहीं खिलाएगा। कन्हैया बोले भैया अबे मिलाई नहीं। कहा फिर ये चींटी कहां से आई? श्याम मुस्कुराते हुए बोले देखो मनसुखा शांति से बने रहो तो खिलाऊंगा, अगर तुम उदम मचाओगे तो बिल्कुल नहीं। अगर भाभी आ गई तो हम तो बहुत ऊंचे हैं और नीचे तुम ही हो, बिना पीटे नहीं बचोगे। गुस्सा में मनसुखा हट गया, सब ग्वाल बाल गिर पड़े, बेचारे परियां सराहने लगे। कन्हैया ये तूने अच्छा थोड़े नहीं किया, भगवान श्याम मटकी पर लटके हैं और खा रहे हैं। तब तक भगवान की मेहरबानी से बही ग्वालिनी आ गई। देखा घर में खटपट है और पता भी चल गया है कि कोई आया है। और ग्वालिनी तो लंबा सा घूंघट डाले और जैसे ही देखा ग्वाल बालों को तो झपट करके कलाई पकड़ ली। और कलाई किसके सामने आई? मनसुखा की, क्योंकि चंचल सबसे ज्यादा वही था। तो मनसुखा बोला देखो भाभी। ग्वालिनी बोली भाभी? हाँ देखो भाभी मैंने चोरी नहीं की। ग्वालिनी बोली घर में तू, मैंने तुझे पकड़ लिया, तू कह रहा कि मैंने चोरी नहीं की, और फिर चोरी किसने की है? मनसुखा बोलो अगर हमने चोरी करी होए तो वो ऊपर वाला जाने, हम पहली बात तो चोरी करी ना कब। और जैसे तैसे अगर फंसियो गए आइयो गए तो अगर चोरी करी हुए तो वो ऊपर ही वालों जाने। ग्वालिनी बोली बारे ग्वाला अरे दो गुलचा खींच के चोरी करो तुम, माखन खाओ तुम और जाने वो ऊपर वाला। मनसुखा हाथ जोड़ के बोलो सही कही दीवाने कि भाभी गुलचा तो बहुत नीके मारते हैं, और जा हिसाब तू हमें अगर गुलचा मारेगी तो हम तो थोड़ी देर मुंह सूझिए, तू छोड़ दे मुझे, हम चोरी अगर करते हैं तो वो ऊपर ही वालों जाने। बार बार मनसुखा ऊपर ऊपर कहे, जैसे उंगली उठाई तो ग्वालिनी की दृष्टि पड़ी कि ये ऊपर कहता बार बार। जैसे देखा है तो मटकी में लटके भगवान कन्हैया। मनसुखा को छोड़ दिया, ग्वाल बाल भाग खड़े हुए, मौका मिल गया ना। और भगवान श्री कृष्ण को उतार लिया। उस ग्वालिनी ने जवाब दिया अरे लाला हम का जने ऊपर तू ही लटको है, और हम पहले ही जान लेती तो हम तो पहले ही उतार लेती, बेचारे वाके खामी खामी गुलचा मारी। अब तू सही ढंग से पिटे हो। ग्वालिनी ने कन्हैया को उतार लो, मगर श्याम मटकिया नहीं छोड़ रहे हैं और खा रहे हैं। और जब खाते खाते ग्वालिनी ने जैसे ही गुलचा दिया तो भगवान कन्हैया ने मटकी उठाई फोड़ दी। ग्वालिनी बोली अरे दैया जद्दारी के ने मेरी मटकी फोड़ दी, जा तो आती हमारे सासू के हाथ की इतनी पुरानी मटकी और तूने फोड़ दी। लेकिन कन्हैया आज मैं तेरी बिना शिकायत करे नहीं मानूंगी, क्योंकि यशोदा मैया बहुत नाक वाली बनती है ना, बहुत नाक वाली बनती है। मैं आज उसी के पास तुझे लेकर के चलती हूँ। श्याम की कलाई पकड़ ली और जवाब दिया कन्हैया चल मेरे साथ। श्याम बोले हे ग्वालिनी हमें मत ले जाओ मेरी मैया के पास, क्योंकि मेरी मैया देखेगी तो मुझे मारेगी। ग्वालिनी ने खींच गुलचा दो, तुझे मारेगी, हम नहीं तुझे मारेंगे। अब ग्वालिनी गुलचियावा लगी
भगवान कन्हैया हाथ जोड़ रहे हैं कि गंगा मैया, यमुना मैया, गाय मैया कि मुझसे सौगंध ले लो, कसम खिलवा लो, मगर मैंने चोरी नहीं की, क्योंकि खाने वाली चीज में कभी चोरी नहीं होती है माँ। अगर कोई खाने वाली चीज है तो उसे उठा करके खा लिया तो वो चोरी के नाम से नहीं होती है। तो महाराज भगवान कन्हैया को पकड़ लिया, ग्वालिनी ने एक शब्द भी कन्हैया का नहीं सुना और लंबा घूंघट डाले और चलती चली जा रही है। भगवान कन्हैया की कलाई को पकड़े और यशोदा मैया के पास लिए जा रही है। रास्ते में देखा उसी ग्वालिनी का लाला आ रहा था, क्योंकि मेहरबानी तो भगवान की है, और उसी लाला को बुलाया, लाला तेरी मैया मुझे माखन खिलाने को ले जा रही है और तू एक काम कर, मैं तो अफरो और तू भूखा होगा, चुपके से अपनी कलाई देना जब मैं बताऊं तब, और तू अपनी मैया के पास जाकर के माखन खा। ग्वाल बोला ठीक है कान्हा। आज भगवान कन्हैया ने बहाने बनाना प्रारंभ कर दिए। ओ ग्वालिनी, तुमने मेरी एक बात ना मानी तो तुम मेरी मैया के पास तो लिए जा ही रही हो। एक काम करो, मेरी जो कलाई में दर्द है रोए तो इस कलाई को छोड़ दो और ये कलाई पकड़ लो। ग्वालिनी बोली देख छलिया, तू तो बड़ो छलन वालो है और पता नहीं किस जगह पर तू हमें छल ले। मैं तेरी कलाई नहीं छोड़ने वाली और कलाई तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तेरी मैया के पास नहीं ले जाऊंगी। कन्हैया बोले तुम्हें मेरी कसम है, इसमें बहुत दर्द हो रहा है और मैं रोने लगूंगा, मेरी मैया देखेगी कि मेरा लाला रो रहा है तो तुझसे उल्टा चिल्लाएगी। ग्वालिनी ने एकदम से जवाब दिया है, तू सही बोल रहा है, अपनी कलाई छोड़ाएगा तो नहीं भागेगा तू। जवाब दिया नहीं, पहले तुम मेरी दूसरी कलाई पकड़ लो, उसके बाद ये कलाई छोड़ो। जवाब दिया ठीक है, और धीरे से भाई लाला की कलाई पकड़ ली और भगवान कन्हैया ने जैसे अपनी कलाई छुड़वाई और उसी के लाला की कलाई थमा दी और भगवान कन्हैया धीरे से भागे और मैया यशोदा के पास पहले ही जाके पहुंच गए और इधर अपने लाला को घसीट रही है और दे भूसा दे गुलचा दे भूसा दे गुलचा, लेकिन वो बेचारो भगवान कन्हैया की ट्रेंगिंग लगी तो महाराज वो रोए का से माखन खान जाए रोए। इधर वो ग्वालिनी अपने लाला को लेकर के यशोदा मैया के दरवाजे पहुंची और आवाज लगाई, मैया यशोदा कहाँ, इधर आओ, तुम्हारा ये लाला मेरे घर में चोरी करता है, जिसके घर पर 1.25 लाख गौएं फिर भी उसका लाला माखन चुरा के खाता है। क्या अपने लाला को तुम भोजन नहीं खवाती हो, माखन नहीं खवाती हो? जो इसके उसके घर डील दिया है कि जाओ मर्जी आए वहां चुराना वहां पेट भरना, ये तुम्हारे लाला को पकड़ के लाई हूं। भगवान कन्हैया की मैया यशोदा बोली, अरे नकटी सुबह सुबह तू उलाना देने के लिए चली आई, लेकिन तूने कभी ये भी देखा कि मेरा लाला किसी घर चोरी नहीं करने जाता? लेकिन वह घूंघट तो लंबो मारे, सोच रही कि हमने सामने कन्हैया को पकड़ो है, तुझे हमसे छूट के कहां जा सकत? जवाब दे, पहले इधर आओ। क्या बोली?